बहुत समय पहले एक शांत गांव था। उसी गांव में धर्मदास नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में सुख शांति नहीं थी। वजह यह नहीं थी कि वह काम नहीं करता था, बल्कि वजह थी उसका मन, जो हर समय चिंता और शिकायतों से भरा रहता था। जब फसल अच्छी होती तो वह बहुत खुश होता, और जब जरा सी भी हानि होती वह कहता, मेरे भाग्य में ही दुख लिखा है, इसलिए चाहे जितनी मेहनत कर लूं कुछ नहीं बदल सकता। धीरे धीरे यही सोच उसके जीवन का बोझ बन गई। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि पास के जंगल में एक महात्मा रहते हैं, जो जीवन और भाग्य के गहरे रहस्य समझाते हैं। धर्मदास के मन में सवाल उठने लगे, अगर सब कुछ भाग्य से ही मिलता है तो इंसान क्यों ही कुछ करे, इतनी मेहनत करना बेकार है। वह अगले ही दिन महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, लोग कहते हैं भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, और जो भाग्य में है वो खुद ब खुद मिल जाता है। अगर यह सच है तो इंसान का प्रयास करना ही व्यर्थ है। जो लिखा होगा वो अपने आप मिल जाएगा। महात्मा ने उसकी आंखों में झांका और शांत स्वर में बोले, उत्तर सुनना है तो अनुभव करना पड़ेगा। कल सुबह सूर्य उदय से पहले उस कच्चे रास्ते से गुजरना, रास्ते में जो भी दिखे उसे देखते चलना। अगली सुबह अंधेरा छट ही रहा था। धर्मदास उस रास्ते से चला। कुछ दूर जाते ही उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पुराने थैले पर पड़ी। उसके मन ने कहा, क्या पता इसमें क्या है, उठा लूं। लेकिन फिर उसने स्वयं को रोक लिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज आई, हे भगवान, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। धर्मदास ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा गरीब आदमी थैले को उठाए खुश हो रहा था। उसका मन उलझन में पड़ गया। अगर इसमें धन था तो मुझे क्यों नहीं मिला। शाम को वह फिर महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, देख लिया भाग्य। धर्मदास बोला, महाराज, वह थैला शायद धन से भरा था, लेकिन वह मुझे नहीं मिला, उस गरीब को मिल गया। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, वह थैला सच में सोने से ही भरा था, लेकिन सुनो, अगर वह तुम्हारे भाग्य में होता तो तुम्हारा मन उसे छोड़ नहीं पाता, और अगर उस बूढ़े के भाग्य में ना होता तो वह उस रास्ते से गुजरता ही नहीं। धर्मदास स्तब्ध रह गया। महात्मा ने आगे समझाया, भाग्य कोई लिखी हुई सजा नहीं है। भाग्य वह फल है जो हमारे पिछले कर्मों से तैयार होता है। आज तुम जो बोते हो वही कल भाग्य बनकर सामने आता है। इसलिए अपने आज के कर्मों को अच्छा बनाओ। महात्मा बोले, तुम्हारा कर्तव्य है अच्छे कर्म करना और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देना। जो भाग्य में लिखा है वह समय आने पर अवश्य मिलेगा, और जो नहीं लिखा उसके पीछे भागने से केवल दुख ही मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भाग्य के भरोसे कर्म करना छोड़ दो, क्योंकि उस गरीब को भी उस धन से भरे थैले को पाने के लिए चलकर आना पड़ा और अपने हाथों से उसे उठाना पड़ा। ये भी कर्म ही है। एक उदाहरण और देता हूँ। मान लो भोजन तुम्हारे सामने रखा है, तुम भूखे हो, लेकिन तुम भोजन नहीं खा रहे और शिकायत कर रहे हो कि ये तो मेरे भाग्य में है ही नहीं। जब तक तुम निवाला तोड़कर मुंह में नहीं डालोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो भोजन खाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। इसलिए हमेशा कर्म करते रहो, क्योंकि सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने से भी कुछ नहीं होगा, और अपने कर्मों से तुम अपना भाग्य भी बदल सकते हो सकता है पिछले जीवन काल के कर्मों से तुम्हें इस जीवन में कुछ खास ना मिला हो, पर यदि तुम इस जीवन में अच्छे कर्म करो और खुश रहो तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। उस दिन धर्मदास का बोझिल मन हल्का हो गया। उसने शिकायत छोड़ दी, तुलना छोड़ दी और पूरे मन से कर्म करने लगा। कुछ समय बाद उसका जीवन सच में बदल गया, पर धन से ज्यादा उसे मिला संतोष और शांति। कहानी से हमें सीख मिलती है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन वही व्यक्ति सुखी होता है जो बिना शिकायत अपने कर्म करता है। विश्वास रखो,
जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।